Morning students, exercise 1.4 question number theorem number 1. Let x be a rational number whose decimal expansion terminate, then we can express x in the form of p upon q, where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. सो q को अगर हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो टर्मिनेट कहलाएगा, और n और m जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. किसी भी डेसिमल एक्सपांशन को आप दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो 9th में आपने पढ़ा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मीन्स जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो टर्मिनेटिंग, एंड जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो वो नॉन टर्मिनेटिंग. बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रिपीटिंग मीन्स जैसे 1/3 को आप डिवाइड करें तो 0.3333333 कंटिन्यू चल रहा है, तो ये 3 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, 0.3 बार. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है जो कम्प्लीटली डिवाइड भी ना हो और कोई नंबर रिपीट ना हो, उस पर बार नहीं आएगा. तो ये डेसिमल एक्सपांशन है. तो फर्स्ट थ्योरम आपकी थी ये. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2. Let x p is equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 की power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminate. तो टर्मिनेट आप उसको बोलेंगे जो 2 की पावर n और 5 की पावर m में हो. अब 2 और 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 इंटू 5 2 5 हो जाता है 10, और अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा मीन्स वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट. ठीक है. नेक्स्ट, लेट x is equals to q p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. तो जो q p अपॉन q रैशनल नंबर है, लेकिन q अगर 2 पावर n और 5 की पावर m में कन्वर्ट नहीं होता है तो वो जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि 2 की पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर m, मैंने आपको बताया कि इसका क्या रीज़न है. 2 इंटू 5 हो जाता है 10, और 10 अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर. 1.4 question number first. Without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. इसमें आपको बिना डिवाइड करे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो ये सम से जैसे 13/3125, तो उसको एक्चुअल 3 डिवाइड ना करें और डायरेक्ट अगर हम बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. सो फर्स्ट 13/3125, अगर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो वो होता है 5 to the power 5. इट मीन्स हेयर q इज इक्वल्स टू 5 to the power 5 विच ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 to the power m, where n is equals to 0 and m is equals to 5. So the rational numbers 13/3125 has a terminating decimal expansion. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है. नेक्स्ट 17/8, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 to the power 3. सो q इज इक्वल्स टू 2 to the power 3 विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m. n is equals to 3, m is equals to 0. So the rational number 17/8 has a terminating decimal. This is 64/455. So 64/455, 455 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, सो वो आया हमारा 5 into 7 into 13. सो q इज इक्वल्स टू 5 into 7 into 13 विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म q to 2 to the power n into 5 to the power m. So
द रैशनल नंबर 64/455 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्योंकि ये 7 और 13 है और 2 और 5 के फॉर्म में होता तो हम उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, लेकिन ये 7 × 13 के फॉर्म में और 7 और 13 जो है वो कुछ नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, सो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट इज 15/1600। नेक्स्ट 15/1600। तो 15/1600 को पहले हमने डिवाइड कर दिया 3/320। 320 के फैक्टर्स हमने निकाले तो 2 to the power 6 × 5 to the power 1। So Q is equals to 2 to the power 6, 5 to the power 1, which is of the form of 2 to the power n × 5 to the power m, where n is equals to 6 and m is equals to 1. So the rational number 15/1600 has a terminating decimal expansion. Next 29/343. अब 343 means 7 to the power 3. सो ये 2 और 5 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, सो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर? q इज इक्वल्स टू 7 to the power 3 विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 to the power n × 5 to the power m. So the rational numbers 29/343 has a non-terminating repeating decimal expansion. Clear? ये कुछ क्वेश्चंस इसी से होमवर्क हैं। 23/2 to the power 3 5 to the power 2, 129/2 to the power 2 5 to the power 7 7 to the power 5, 6/15, 35/50, 77/210। ये सब आपको होमवर्क में करना है जैसे मैंने आपको बताया है आगे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन of those rational number in question number first above which has terminating decimal expansions. क्लियर? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस थे उनको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे 13/3125 ये टर्मिनेटिंग था, अब इसको आपको इस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 13/5 to the power 5 था, इसमें हम 2 to the power 5 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो सेम, तो ये हो जाएगा 2 × 5 to the power 10। क्लियर? और 13 × 2 की पावर 5 होता है 32, तो 13 × 32 यानी 416/10 to the power 5, और 10 to the power 5 मीन्स 1 और 5 टाइम्स 0, और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट बाद आपको क्या लगाना है? डेसिमल। तो 0.00416 ये आपका 13 डिवाइडेड बाय 3125 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमने अपनाई और इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। सो इसलिए हमने इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट था 17/8। अब 17/8 तो 8 के फैक्टर्स बनाए थे 2 की पावर 3, सो इसमें 5 की पावर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 125 अपॉन में 2 × 5 to the power 3, सो 2125 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 यानी 2.125 डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 15/1600, 15/1600, सो 15/2 to the power 6 × 5 to the power 2, सो 15 × 2 to the power 6 × 5 to the power 2, सो 5 to the power 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सो 15 × 625 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 × 5 to the power 6 यानी 2 × 5 होल टू द पावर 6 यानी 10 to the power 6, सो 9375 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, 0.009375। नेक्स्ट 23/2 to the power 3 × 5 to the power 2, सो 23/2 to the power 3 × 5 to the power 2, सो 5/5 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 115/2 to the power 3 × 5 to the power 3 यानी 2 × 5 to the power 3 यानी 10 to the power 3, इट मीन्स 1 2 3, तो 0.115। नेक्स्ट 6/15 और 35/50 ये होमवर्क है, इनको टर्मिनेटिंग तो हैं ये, इनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
क्लियर। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स जो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, उसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर। सो इसके हिसाब से आपका चैप्टर 1 जो है रियल नंबर ख़त्म हो जाता है।